वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। थंबनेल टाइटल से आप लोग समझ चुके हैं कि आज जो हमारा राइड है, एक्चुअली जो हम ट्रैवल करने वाले हैं वो करने वाले हैं पुणे से गोवा के लिए। सो फार अभी तक हम लोगों ने पुणे से अराउंड 56 किलोमीटर्स कुछ क्रॉस कर लिया है। उस समय पे यार देखो सनलाइट बिल्कुल भी नहीं थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए ना मैंने मोटो व्लॉग किया ना व्लॉग का इंट्रो शूट किया। सो अभी जैसे मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ, वी आर समवेयर अबाउट टू रीच आई गेस शिरवड़। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रुके थे। पिक्चर्स बहुत अमेजिंग आई है। गो एंड चेक आउट ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी पिक्चर्स कैसी है। और माय कज़न्स एंड फ्रेंड्स आर क्लिकिंग द पिक्चर्स। अब यहाँ से हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब नेक्स्ट स्टॉप जो होगा दैट वुड बी अ ब्रेकफास्ट स्टॉप। शायद हम लोग वो सतारा के आसपास लेंगे। और सतारा अब है यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स। अब यार मॉर्निंग टाइम है तो जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अभी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स क्रॉस करते हैं। और उसके बाद में फिर जब हम लोग ब्रेकफास्ट में मिलेंगे तब मैं आप लोगों से बात करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मोटो व्लॉग मैं कर लेता हूँ, शॉर्ट्स मोटो व्लॉग के एज एन एक्शन कैमरा शूट करने के बाद में हम आगे जब हम लोग ब्रेकफास्ट में मिलेंगे तब हम लोग देखेंगे। आफ्टर गुड ब्रेक एज एन 15-20 मिनट का ब्रेक था। अभी क्लिक सम पिक्चर्स और यहाँ से अब हम लोग घाट सेक्शन ख़त्म ही करने वाले हैं और अब हम लोग हाईवे पे लग जाएंगे। यहाँ के बाद की जो रोड्स होगी दे आर लिटरली ऑसम। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब हम लोग गोवा गए थे तो यहाँ से जो हम लोगों ने स्पीड अप किया था टिल निपानी गोवा वेस, रोड्स आर लिट। बिल्कुल एज एन ये समझ सकते हैं हम लोग की सीधे रोड्स हैं। साथ ही साथ स्पीड ब्रेकर्स जो है वो यहाँ के रंबल स्ट्रिप्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अच्छी एज एन बाइक जो आपकी है वो उस पर बाउंस नहीं करती है, बहुत स्मूथली निकल जाती है। सो अब यहाँ से जो राइडिंग प्लेजर होगा वो बढ़ जाएगा और स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो लेट्स सी। ब्रेकफास्ट अभी हम लोगों को करना है। एज सच भूख तो किसी को भी नहीं लगी है, बट स्टिल वील ट्राई कि यार समय से हम लोग पहुँच जाए। व्यू अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा था कल वाले व्लॉग में कि गोवा वाला जो ट्रिप है एज एन पुणे से गोवा वाला, उसमें मोटो व्लॉग जब मैं करूँगा तब बहुत ज़्यादा सही सीन्स आने वाले हैं। यही रीज़न है बिकॉज ये सह्याद्री माउंटेन रेंजेस जो हैं इससे पूरा घिरा हुआ है ये वाला रूट। और अगर इसकी जगह मैं कोस्टल जाता तो यू कांट इवन इमेजिन कि कितना सही सीन था। बट यार अनफॉर्चुनेटली यहाँ बारिश अभी बहुत ज़्यादा हुई थी तो कोस्टल रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं रोड्स बंद भी है इन द रूरल एरियाज। तो फिर हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं यार, हम लोग डायरेक्टली वाया कोल्हापुर निपानी ही जाएंगे। सो अब बस आगे राइड को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग थोड़ा सा भी रोड एंजॉय करिए। सो गाइस ब्रेकफास्ट पूरा हो चुका है। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे कराड़ बाईपास पे। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा डायरेक्टली निपानी गोवा वेस हम लोग जाने का सोच रहे हैं। बिकॉज कोल्हापुर रुकने के बाद यार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कोई सेंस है नहीं। और HD कैफ़े अभी खुला होगा नहीं। चाय कॉफ़ी हम लोगों ने यहीं पे ले ली है। अभी आज हम पोहा है ना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ से सीधे हम लोग चलेंगे निपानी गोवा वेस तक। वहाँ अगर पॉसिबल हुआ, अगर सब लोगों को भूख रही तो हम लोग फिर लंच ही लेंगे डायरेक्टली। और अगर नीड नहीं लगती है लंच की तो हम लोग फिर वहाँ से सीधे वाया अम्बोली होते हुए गोवा जाके ही लंच करेंगे। तो अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स और कज़न्स जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं, उनका ब्रेकफास्ट हो चुका है। कार ये रही हमारी बाइक वो रही। तो यहाँ से अब हम लोग सीधा चलते हैं टुवर्ड्स निपानी गोवा वेस। और रोड्स जो है वो सो फार तो बहुत अच्छी थी। अब यहाँ से लेट्स होप कि निपानी तक भी अच्छी हो। अब निपानी यहाँ से होगा अराउंड कोल्हापुर 84 है तो 125 के लगभग। तो वो एक ही स्ट्रेच में हम लोग मारेंगे 125 और वहाँ जाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। आप एक कार के साथ ट्रैवल करते हो तो ये एक इशू है जो आप हमेशा फेस करते हो। बीइंग अ राइडर, बीइंग ऑन अ मोटरसाइकिल, आपको कोई टोल नहीं लगता है।
पर साथ वाली कार को टोल लगेगा, सो यू हैव टू वेट फॉर देम अगर आप साथ ही साथ चलना चाहते हो तो। एल्सवाइज अगर आप आगे निकल रहे हो तो इट्स नॉट अ बिग इशू। सूरज देवता बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर अपनी लाली बिखेरते हुए, आई कांट इवन एक्सप्रेस, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, बट द व्यू इज़ लिटरली ऑसम। ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है वाइल राइडिंग। आई जस्ट सॉ के यार सनराइज हो गया है एंड इट वाज ब्लड रेड जब वो राइज हो रहा था। देन आफ्टर इट स्टार्टेड चेंजिंग इट्स कलर, धीरे 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 ऑरेंजिश कलर में आके विल गेट ऑन इट्स पीक, तब वो येलो हो जाएगा। खैर अभी तक तो भगवान हमारा साथ ही दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है। बस हम प्रेइंग कि यार कहीं भी टिल गोवा बारिश ना मिले, क्योंकि अगर बारिश मिल जाती है ना यार, तो मैं पर्सनली मेरा बता रहा हूँ, मेरा यार मन नहीं होता ज़्यादा राइड करने का बारिश में। बस बारिश ना मिले यही उम्मीद कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं ही मिलेगी अच्छा ही सोचें, बस हमारी कार आ जाए, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे। We are about to reach Goa West, जो इस बात का प्रूफ है कि हम लोग नेपाली भी क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से जो हमारा होटल डेस्टिनेशन है वो होगा कुछ अराउंड 100-120, बट ये 100-120 इस राइड का सबसे मुश्किल पैच है, क्योंकि यहाँ से अब गोवा वेस्ट से जैसे ही हम लोग अंदर राइट लेंगे डिटोर करके, वहाँ से शुरू होगा रूरल एरिया जो कि हमें लीड करेगा अम्बोली घाट पे। एक्चुअली अम्बोली घाट की कहानी ऐसी है, जो लोग आए हैं यहाँ पे अम्बोली में उनको पता है, जो लोग नहीं आए हैं उनको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का एक नाइटमेयर है अम्बोली, क्योंकि उस घाट में रोड हमेशा ही ख़राब होती हैं बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा पॉट होल्स होते हैं, ज़्यादा पॉट होल्स नहीं, एक्चुअली पॉट होल्स में वो रोड है कहीं कहीं, ऐसी कंडीशन है। तो बहुत देख करके सावधानी से बाइक चलाना होगी विद एक्स्ट्रा केयर, क्योंकि यार देखो क्या होता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी या गलती से बहुत सारा नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत प्यार से बाइक चलाएंगे। यहाँ से आगे हम लोग 2 व्हील टेक अराउंड 2.5-3 आवर्स पहुँचने के लिए यूजुअली, बट कोई ना, 3-3.5 घंटे भी अगर लगता है तो हमें कोई इशू नहीं है। बट वी जस्ट वांट टू बी सेफ एंड साउंड, अच्छे से हम लोग एक बार डेस्टिनेशन पहुंच जाए, वन साइड कंप्लीट कर ले, फिर सुकून की नींद आने वाली है आज। सो आई गेस हाँ यस हम लोग आ गए हैं। नाउ यू वांट टू सी द फेमस होटल गोवा वेस्ट। तो यहाँ से सीन कुछ ऐसा होगा कि अब हम लोग राइट लेने वाले हैं। राइट में गोवा वेस्ट द मोस्ट फेमस होटल, जहाँ से सभी राइडर्स कटते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ हज़ार्ड्स ऑन करके, तो उन लोगों को दिख जाऊँगा कि यहाँ रुकना है, एल्सवाइज वो सीधे चले जाएंगे। सो गाइज वेलकम टू अम्बोली घाट। यहाँ से अम्बोली घाट जो है वो शुरू हो जाता है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर कि अब आप यहाँ से आगे वीडियो को स्किप ना करें, घाट सेक्शन पूरा देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा ट्विस्ट एंड टर्न्स कर्व्स कैसे हैं और रोड कंडीशंस क्या है। अगर आप लोग गोवा आना चाह रहे हैं, नहीं भी आना चाह रहे हैं, तो जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि यार घाट सेक्शन कैसा है ये वाला, और यहाँ यूजुअली कैसे राइड की जाए। अभी का एक इंसिडेंट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यार देखो, आई वॉज ऑन अ गुड स्पीड, अराउंड 60-70 की स्पीड पर मैं था। अचानक से एक पॉट होल आया, मैं उसमें एज एन निकला उस पॉट होल से, एक अच्छा इम्पैक्ट बैठा बाइक पे। आई फेल्ट यार पता नहीं कुछ इशू ना हो गया हो, इसलिए मैंने क्या किया कि बाइक साइड में रोके, आई वॉज जस्ट चेकिंग। कुछ राइडर्स वापस जा रहे थे गोवा से फ्रॉम अम्बोली घाट, दे स्टॉप, दे केम टू मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि इज एवरीथिंग फाइन, मेरी बाइक में कोई इशू तो नहीं है। दे वर जस्ट रेडी टू हेल्प मी। अभी भी कुछ राइडर्स गए हैं और ऑल ऑफ देम वर लाइक, उन्होंने मुझे ग्रीट किया अच्छे से, उन्होंने भी पूछा कि भाई कोई इशू। सो दिस इज़ द राइडिंग ब्रदरहुड जिसकी हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यार अगर
आप किसी भी राइडर को देखते हो, नो मैटर वो कहाँ से है, उसके पास कौन सी बाइक है, कहाँ से कितना ट्रैवल करके आया है और कहाँ जा रहा है, अगर आपको एक राइडर दिखता है तो आप उसे ग्रीट करते हो, उसका हाल पूछते हो कि कोई इशू तो नहीं है, सब कुछ ठीक है यार। यही एक ब्रदरहुड है जो हमें राइडिंग कम्युनिटी से जोड़े रखता है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं आगे आया, मेट सम कॉप्स ओवर देयर, उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा कि डू यू हैव द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर बाइक। मैंने बोला हाँ जी मेरे पास कंप्लीट है। देन उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास था। उन्होंने देखा तक नहीं, जस्ट उन्होंने एक बार पूछा कि इज एवरीथिंग देयर विद यू। मैंने जैसे ही उनको बोला कि हाँ सर सब कुछ अवेलेबल है और मैं पूरे राइडिंग गेयर्स के साथ में बाइक चला रहा हूँ, उन्होंने मुझे बस एक अच्छे से इशारा किया है, दे सेड कि आप जाइए, आप बहुत दूर से आए हैं, गो एंड रीच टू योर डेस्टिनेशन सेफली। तो यार ये सारी चीज़ें जब राइड पे होती है ना, आपका मोटिवेशन और ज़्यादा बिल्टअप होता है, लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत खुशी देती है एक्चुअली, अगर हम लोग राइड की बात करें तो। और वो जो राइडर्स का जो जेस्चर था, उसने तो यार लिटरली मेरा दिन ही बना दिया। अभी भी जिन राइडर्स की मैं बात कर रहा था दोस्त, 2-3 गाइज, वो भी मुझे अच्छे से ग्रीट करके गए। अब देखिए अगर पॉसिबल होगा तो शायद हम लोग उनको कवर कर पाएँ, और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। वैसे कार जो है हमारी वो आगे जा चुके हैं, वो लोग शायद घाट सेक्शन ख़त्म होने के बाद में हमारे लिए वेट करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए तो आप घाट सेक्शन देखिए कैसा है। एक्सक्यूज मी, मैं अगर आप लोगों के पीछे रिकॉर्ड करते हुए चलूँ तो इज देयर एनी इशू? No, I'm having a car with me, but as a rider, I'm solo. Okay, where are you going until? Till Arpora, Goa. How far is it? Because we still have 84 kilometers. What about it? Which place are you searching for? We are going to Kalangut. Yeah, it's around 84. Now, after crossing this ghat section, we'll go to Savantwadi. Then after Savantwadi, Mapsa bus stand, and then to Kalangut, Arpora. And Amboli Ghat is on this way only, no? This is Amboli Ghat itself. It has started already? Yeah. Where I was standing, no, that gate. From that gate, Amboli Ghat starts. Okay, we thought it starts where like the ghats are at the top level and you see all. No. Now you will face that phase, no, where the ghat section is there. Then there are some waterfalls too. Waterfall. Kilometers right. तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, राइडर्स जुड़ चुके हैं। मैं सोलो से एक ग्रुप में तब्दील हो चुका हूँ। वी हैव अ ड्यूक 390, देन KTM एडवेंचर 390 एंड कावासाकी Z900 विद लाउड एक्राफ ओवरकनेक्ट। तो अब आप और ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग राइडर्स ग्रुप इस फुटेज में। तो जस्ट सी कैसे साइन सिग्नल्स होते हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं और सेफली राइड करते हैं। WP के सस्पेंशन जो लगे हुए हैं हमारी ड्यूक में, वाकई में मानना पड़ेगा यार, सस्पेंशन इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। अगर हम लोग बात करते हैं बड़े सस्पेंशन की, लाइक ओलेंस और कयामा, तो उनकी बात अलग है, बट स्टिल यार WP भी कहीं से कहीं तक कम नहीं पड़ता है। सुना आपने आगरा वो कैसा बजता है? इनलाइन फोर है यार, उसका साउंड कोई मैच नहीं कर सकता। साइन सिग्नल देखो, पॉट होल था तो भाई ने मुझे इंडिकेट किया कि यार पॉट होल है, थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। तो इस वजह से ऐसे हमारी जर्नी जो है वो सेफ हो जाती है और सारी चीज़ें आसान हो जाती है उसमें। तो बस यही है यार जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक ब्रदरहुड वाला फील होता है राइडर्स के बीच में। दो वी आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ये लोग पुणे से हैं, वी डोंट नो ईच अदर, हम लोग यहाँ मिले, बट स्टिल देखो वो कैसे केयर कर रहे हैं और सारी चीज़ें। अभी भी देखो भाई ने साइन सिग्नल दिया मुझे। तो इन सब चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है अंदर से यार। चलो आपके साथ कोई हो ना हो, बट राइडर्स तो होते ही होते हैं।
देख सकते हैं आप लोग कैसा हो रहा है। अंबोली घाट, ये वाला जो पास है इस पर बहुत ध्यान से चलाना पड़ती है। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा चूका सीधे क्रैश होने के चांसेस हैं, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा नैरो है और कर्व बहुत ज़्यादा शार्प है। गाइस दिस इज़ द फेमस अम्बोली वाटरफॉल, जिसके लिए लोग यहाँ पे एज एन स्पेशली आते हैं इस घाट पे जस्ट टू विजिट दिस प्लेस, दिस वाटरफॉल, क्योंकि इधर से ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है। आई जस्ट शो यू फ्रॉम द अनदर एंगल। इधर इस पूरे पहाड़ पे से ये वाटरफॉल ऐसा कुछ आता हुआ दिखता है। एंड देन आफ्टर अगर सामने वाली साइड पे आप देखें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। एक्चुअली एक क्लिफ है हम लोग बोल सकते हैं, and it's covered with the mountains. दो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, गार्बेज ज़्यादा है, लोगों ने यहाँ कचरा कर रखा है, बट कोई ना, हैपन्स, चलता है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो यार देखो, अभी सो फार तो राइड बहुत अच्छी रही है। अब यहाँ से आएगा 1 घंटा और लगेगा हम लोगों को होटल पहुँचने के लिए। मैं जिन भाइयों की बात कर रहा था, दीज आर दे। अब हमारी ड्यूक भाई की Z900, दैन एडवेंचर 390 एंड ड्यूक 290। तो गाइस अभी हम लोग बात करें तो हमारे साथ अनिकेत भाई है, ही इज़ राइडिंग स्ट्रेट फ्रॉम पुणे। तो भाई अभी तक की आपकी जो जर्नी थी, ओवरऑल राइड जो थी वो कैसी जा रही? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस राइड? It was very smooth. Love the road, especially after Maharashtra, the Karnataka road. Okay, after that Kognoli toll plaza. Yes. They were amazing. Till Goa ways. After that, roads are not that good. But they're scenic. Yeah, they're scenic, actually. Yeah. And we have Parimal bhai with us too. He's riding the Adventure 390. First of all, your bike is eye candy for everyone. What's your user experience for that? So, honest review, I have driven some 1,000 kilometers, 1,300 kilometers only. Yeah, so I just recently did my first servicing and I left for Goa. But this bike is superb, like no other bike in this price range and anything like that. Just the drawback is the height. Okay. If you have a good height, this bike is superb. तो ओवरऑल अगर एडवेंचर का शौक रखते हैं और इफ़ यू विश टू कंप्लीट योर ड्रीम्स विद एन लिमिटेड काइंड ऑफ बजट, तो आप श्योरली एडवेंचर ले सकते हैं 2 महीने पे जाके। और बाइक का देखो, मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू जो ओनर हैं उन्हीं से दिलवा दिया है। तो नाउ इट्स अप टू यू, अगर आप लेना चाहते हैं तो श्योरली आप ले सकते हैं। अभी के लिए क्या करते हैं, धूप भी ज़्यादा तेज़ हो रही है, वाटरफॉल आप लोग देख ही चुके हैं बैकग्राउंड में। यहाँ से फटाफट वाइंड अप करके आगे राइड हमारी कंप्लीट करते हैं, होटल में चेक इन करते हैं जाके। हेलो गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। मैं कल वैसे गोवा पहुंच गया था और कल आने के बाद बॉस कुछ समझ नहीं आया। आज मैं कल दोपहर को पहुंचा, खाना खाया, थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर अ सेकंड हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद जस्ट व्हाट वी डिड वाज, खाना तो वैसे हम लोगों ने बाहर ही खाया और थोड़ा सा कुछ हम लोग जूस वगैरह लेके इवनिंग के लिए रिटर्न घर पे आए। ग्रोसरी स्टोर से हम लोगों ने मिल्क पैकेट्स वगैरह लिए थे, घर आके चाय पिया
और बैठे बैठे मैं घर पे बात कर रहा था। जो मैं सोया हूँ ना वो मैं सीधे अब उठा हूँ। अराउंड 12 घंटे से ज़्यादा सोया हूँ यार मैं। अभी द टाइम इज़ 7:30 इन द मॉर्निंग और कल मैं शाम को सोया था अराउंड 6 बजे के आसपास। तो यार एग्जर्शन वैसे बहुत ज़्यादा हो गया था राइड करके, इसलिए नींद भी अच्छी खासी ही आई। मुझे पता ही नहीं चला, सारे फ्रेंड्स उठा रहे थे फॉर डिनर के यार चलो बाहर चलते हैं एंड स्टफ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये वाला जो वीडियो है पुणे से गोवा का, इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, राइड सीन्स आप लोगों ने देख ही लिए हैं। सो इस वाले वीडियो को कर देते हैं क्लोज क्योंकि यार वाकई में बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। वो खड़ी है हमारी ड्यूक, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है बेचारी, उसको भी वॉश करा लेते हैं जाके। और यार कल वैसे हम लोग जब बाहर निकले थे तो आई डिडंट न्यू कि यहाँ पे आप लोग एज एन ओवर सीटिंग नहीं कर सकते कार में। तो हम लोग वैसे ओवरऑल 6 लोग हैं, तो हम लोग कार में बैठ के गए क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। जस्ट यहीं पे पास में जाना था फॉर लंच, तो पुलिस वाले ने रोका, कैमरास थे नहीं, एल्सवाइज मुझे थंबनेल मिल जाता। वहीं बेहतरीन 600 रुपये का वो चालान हम लोगों से बोल रहे थे रिसीट का, बट 200 में निपटा लिया हम लोगों ने जैसे तैसे। तो दीज आर द थिंग्स जो होती है गोवा में, मस्त अच्छी सी मेमोरीज होती है याद रखने लायक। सो एनीवेज मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।